हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तृप्तिज यूनिवर्स। एंड आज हम योगा के बारे में बात करेंगे कि हम योगा के लिए टाइम कैसे निकालें। अरे यार, मैं तो वर्किंग हूँ, मैं टाइम नहीं निकाल सकती। अरे मेरा तो छोटा बच्चा है, मैं टाइम नहीं निकाल सकती हूँ। मैं अपनी हेल्थ के लिए 15 मिनट निकालूंगी, ये हमें अपना दृढ़ निश्चय लेना है। अगर हम मान लीजिए हम ऑफिस गए हैं, ऑफिस में हमारा 9 to 5 का टाइम है और हमारे बॉस ने हमें बोल दिया कि हमें 7 बजे तक रुकना है, तो क्या हम 7 बजे तक नहीं रुकते हैं? हम 7 बजे तक रुकते हैं, क्योंकि हमारे पास दिन में वो 2 घंटे होते हैं। हम किसी ना किसी तरीके से वो 2 घंटे मैनेज करते हैं। तब हम अपना बच्चा भी मैनेज करते हैं, तब हम अपना खाना भी मैनेज करते हैं, हम सब मैनेज करते हैं। लेकिन हम अपनी हेल्थ के लिए कुछ मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए और कम से कम 10 से 15 मिनट का समय अपने लिए निकालिए। अब सुबह उठ के आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप शाम को कर सकते हैं तो शाम को भी करिए। लेकिन हमारे योगा में और हमारे खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। मैं बहुत बेसिक योगा आज आपको बताऊंगी जो आप अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मैं तो फ्लेक्सिबल नहीं हूँ तो मैं तो योगा कर ही नहीं सकती हूँ। आप कर सकते हो, आप प्रॉपर योगा कर सकते हो। धीरे धीरे करते ही आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपकी बॉडी खुलती है, आपके शरीर में हर जगह ब्लड सर्कुलेट होता है, उससे आप हेल्दी बनते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम अपनी हेल्थ के लिए 10 से 15 मिनट भी नहीं दे सकते। 24 घंटे में से सिर्फ हमें 15 मिनट अपनी हेल्थ को देना है। और धीरे धीरे करते जब आपको योगा करते खुद अच्छा फील होगा, अपनी हेल्थ अच्छी फील होगी, आपको लगेगा कि हाँ मेरा ये पेन चला गया, मेरा वो पेन चला गया, मेरा शुगर कम हो गया, मेरा थायराइड हट गया, तो आप खुद ना खुद किसी तरीके से भी आप अपने लिए टाइम निकालोगे। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो हम आज शुरू करेंगे चाइल्ड पोज के साथ। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम सांस लेंगे और छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। हमारे हिप जो हैं वो एड़ी के साथ टच होने चाहिए। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर हमारा सर नीचे नहीं टच हो पा रहा है तो हम यहाँ पे एक पिलो लगा लेंगे, कोई ब्लॉक लगा लेंगे, जिससे कि हमारा स्पाइन सीधा रहे, हिप एड़ी को टच करता रहे। ठीक है, और हम अपने हाथ फैला लेंगे अगर कंफर्टेबल है तो, और नॉर्मल सांस लेंगे। अब सांस लेते हुए हम ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम अपनी नीज को अपने मैट जितना खोल लेंगे। ठीक है, जिनके घुटने में दर्द है वो इस आसन को अवॉइड करें और चाइल्ड पोज ही करें उससे पहले जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, अब सांस लेते हुए स्पाइन सीधी करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे अपना सर लगाएंगे। अगर मैं अपना सर नहीं लगा पा रही हूँ तो मैं ऐसे अपने हाथ एक के ऊपर एक रखूँगी और अपना सर ऐसे टच कर लूँगी, पर मैं अपनी स्पाइन को सीधा रखूँगी। अगर मुझे कंफर्टेबल है तो मैं अपने हाथ सीधे कर लूँगी और यहाँ पे मैं अपनी सांस नॉर्मल लूँगी। अब यहाँ से सांस लेते हुए हम ऊपर उठेंगे और अपने पैर जोड़ लेंगे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे घुटनों के बल, अपने टोस को हम बाहर कर लेंगे। हिप और नी हमारी एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अब हम यहाँ से झुकेंगे, ना हमें अपने हिप को पीछे ले जाना है ना आगे ले जाना है, हमें एक स्ट्रेट लाइन में रखना है। ठीक है,
अब यहाँ से हम अपनी कोहनी को नीचे रखेंगे, अपने नीचे सर दबाएंगे और छाती को धरती की तरफ धकेलेंगे। अगर हम सिर्फ इतना कर पा रहे हैं ना तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम जितना झुक, सिर्फ अपने आप को छोड़ दीजिए, जितना आपकी चेस्ट आपको नीचे ले जा रही है, जितना वो टच करेगी उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ से हम अपने हाथ खोलेंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे। अब सांस लेते हुए यहाँ से हम वापस आ जाएंगे। अब हम अगला आसन करेंगे, अधोमुख श्वानासन। आपकी बॉडी के लिए वो अमृत है, ठीक है। इस आसन को हमें ज़रूर करना है। ये एक आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है। अब हम घुटनों को हिप जितना खोल लेंगे और हाथों को शोल्डर जितना। हमारे हाथ हमारे शोल्डर से आगे की तरफ रहने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम अपने अंदर कर लेंगे। सांस लेते हुए हम ऊपर उठेंगे। सांस छोड़ते हुए हम अपनी टेल बोन को ऊपर की तरफ धकेलेंगे। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। गर्दन को हम ढीला छोड़ेंगे। अभी इस वक्त मैंने अपने घुटने मोड़ रखे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, सुबह बहुत स्टिफनेस होती है, तो हम धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को खोलेंगे। और जिन्हें कमर का दर्द है, नी की प्रॉब्लम है, वो अपने पैरों को मोड़ के ही रखेंगे। अपनी स्पाइन पे हमें फोकस करना है। अब धीरे धीरे करते हुए हम एक पैर सीधा करेंगे, फिर दूसरा, फिर हम लेफ्ट करेंगे। अब अगर हमें कंफर्टेबल है तो हम अब यहाँ से हम वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन से हमारी स्पाइन को मूवमेंट मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और हमारी स्पाइन हेल्दी रहेगी। आजकल जैसे हमारा बैठे रहने का काम होता है मोस्टली, तो उससे हमारी स्पाइन को ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल पाती है। तो ये आसन, ठीक है। तो हम अपने टोस को हम बाहर की तरफ रखेंगे। हिप और नी एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। हमारे शोल्डर और कलाई एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। दोनों हाथों में शोल्डर जितना गैप होना और नीज जो है हिप विड्थ अपार्ट रहनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा करेक्ट पोजीशन होगा। अब हम सांस लेंगे। सांस लेते हुए गर्दन को हमें ऊपर की तरफ लेना है और अपने लोअर बैक को नीचे की तरफ, ठीक है। सांस लेंगे। हमें हाथों को अपने ऐसे मोड़ना नहीं है और हिप हमारे आगे पीछे नहीं जाने चाहिए। सांस लेते हुए कमर हमारी नीचे और सर हमारा ऊपर। सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को राउंड कर लेंगे और अपनी चिन को चेस्ट पे टच करेंगे। 3 से 4 राउंड करेंगे इसको। इनहेल, अप, एक्सेल, डाउन।
अब हम उस पोजीशन में स्टे करेंगे। अब वापस, अब हम अधोमुख श्वानासन एक बार फिर करेंगे। अब हमारा अधोमुख पहले से बेटर मतलब बेटर होगा। जितना हमें पिछली बार फील हुआ था, आपको इस बार देखना उससे ज़्यादा अच्छा फील होगा। ये आसन करने के बाद अपना स्पाइन सीधा करना है, सांस छोड़ते हुए टेल बोन को ऊपर की तरफ। अब धीरे धीरे करते हुए हमें अपने पे, अगर आपकी हील्स ज़मीन पे नहीं टच हो पा रही है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते हुए प्रैक्टिस के साथ आपकी हील्स टच हो जाएंगी। लिए मैट के हम किनारे पे खड़े हो जाएंगे। एकदम किनारे पे खड़े होने के बाद अपने शरीर को स्ट्रेट करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे। अब सांस लेते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे और झुकेंगे। सांस लेते हुए अपने राइट लेग को हमने पीछे भेजा और नी और हमारा एंकल एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा। अगर हम पैरों को इस तरीके से नहीं खोल पाते हैं तो हम इस तरीके से घुटना रख लेंगे अपना। जब हमें कंफर्टेबल होगा धीरे धीरे करके हम अपना घुटना खोलेंगे। स्पाइन हमारी स्ट्रेट रहनी चाहिए और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। इसके बाद दंडासन में आ जाएंगे, प्लैंक पोजीशन। इसमें हमारा जो हिप है, हिप और शोल्डर वोल्डर सब एक स्ट्रेट लाइन में हमारा शरीर होना चाहिए, कहीं से झुकना नहीं चाहिए, ना गर्दन ऊपर नीचे होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम अपनी सांस को होल्ड करेंगे और फिर हम अपने हिप्स को ऊपर रखेंगे, नीज हमारे टच होगी, चेस्ट हमारी टच होगी। ये अष्टांग आसन होता है। अब सांस लेते हुए भुजंगासन। हमारे पैरों में दोनों में थोड़ा गैप होना चाहिए। ठीक है, हमारे हथेली चेस्ट के पास। सांस लेते हुए हम जितना ऊपर उठ पाएंगे। फिर अधोमुख श्वानासन, सांस छोड़ते हुए वही आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करिए। आपकी नी स्ट्रेट नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप नीज को बेंड कर सकते हैं, हील्स को ऑफ कर सकते हैं फ्लोर से, जो आपकी कंफर्टेबल पोजीशन हो। लेकिन हम स्पाइन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें स्पाइन को सीधा रखना है। अब फिर हम राइट लेग को आगे की तरफ लेकर आएंगे, अंजनी आसन। ऐसे ही हम एक राउंड और करेंगे। इस बार मैं आप लोगों को इतना बताऊंगी, पहले जिस तरीके से हमने पहले करा है उसको हम एक बार और रिपीट करेंगे। सूर्य नमस्कार के हम कम से कम 2 से 3 राउंड करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल राइट लेग पीछे,
इनहेल, एक्सेल। ये हमारा सूर्य नमस्कार हुआ। ठीक है, अभी तक भी आपको बहुत स्ट्रेच फील हो रहा होगा। हम त्रिकोण आसन करेंगे, अपने पैरों को खोल लेंगे। ठीक है, और स्पाइन को सांस लेते हुए सीधा करेंगे। हाथों को खोलेंगे, एकदम हमारे हाथ एकदम शोल्डर के स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, और अपने टॉर्सो को थोड़ा इधर के करेंगे, सांस छोड़ते हुए हम झुकेंगे। स्पाइन हमारी सीधी होनी चाहिए, ना हमें ऐसे झुकना ना हमें ऐसे झुकना, हम एक स्ट्रेट लाइन में झुकेंगे। अगर मैं इतना पकड़ पा रही हूँ तो मैं इतना ही पकड़ूंगी, अगर मैं उससे नीचे जा पा रही हूँ तो मैं उससे नीचे जाऊंगी। जितना मेरा शरीर मुझे अलाउ करेगा मुझे सिर्फ उतना करना है, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है। अगर मैं अपने आर्म को स्ट्रेच कर पा रही हूँ तो स्ट्रेच करूँगी और सीलिंग की तरफ देखूँगी। नॉर्मल सांस यहाँ पे हमें लेते छोड़ते रहना। सांस लेते हुए ऊपर, और इससे हमारा फैट लॉस भी होगा, हमारे साइड मसल में स्ट्रेच पड़ता है प्रॉपर। ठीक है, अब फिर से हम सांस लेंगे। जो हमारी जो हमारा टो है उसको हम अगर राइट में कर रहे हैं तो राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट में कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और दूसरा पैर हमारा एकदम सीधा रहेगा। सांस लेते हुए आगे बढ़ेंगे, छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जितना मैं जा पाऊंगी मैं बस उतना ही करूँगी। वापस इस आसन में हम जितना रह पाएंगे ना उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अधोमुख और ये त्रिकोण आसन से हमारे पूरी बॉडी को स्ट्रेच मिलता है, हमारे थाइज हैमस्ट्रिंग नी सब स्ट्रॉन्ग होती है त्रिकोण आसन से। तो और हमारा साइड फैट भी लॉस होता है जो कि मेन कंसर्न होता है आजकल। हम पैरों को जितना खोल पाएंगे खोलेंगे, हमें खोलना है, हमें ऐसे नहीं करनी है अपनी, ऐसे नहीं करनी है। ठीक है, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन में रखना है। अगर हम इसको सीधा कर पाएंगे तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेच मिलेगा। यह है पार्श्वकोणासन। अगर हम इस तरीके से रह पा रहे हैं तो ठीक है, हमें अपना हाथ वापस सीधे हो जाएंगे। इसी तरीके से इस वाले पैर को हम मोड़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेच देंगे अपने पीछे वाली लेग को, अपने हाथ को ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम मुद्रा लगा लेंगे। अब वापस यहाँ पे आपको अपनी थाई पे स्ट्रेच फील होगा, यहाँ का फैट रिमूव होगा, जो कि ज़्यादातर लोग सुनना चाहते हैं कि हमारा फैट कैसे रिमूव होगा, ये वो फलाना। तो इससे आपका फैट भी रिमूव होगा, आप हेल्दी भी रहोगे, आपके पैर स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने बैठ के आसन करे थे, फिर हमने खड़े होके आसन करे, अब हम लेटने वाले आसन करेंगे। अब हम करेंगे भुजंगासन। अपने पैरों में एक जितना गैप दे देंगे और जो हमारे हाथ है वो चेस्ट में रहेंगे। सांस लेते हुए हम ऊपर उठेंगे।
यहाँ पे आके हमें नॉर्मल सांस लेनी है। हर आसन में हम नॉर्मल सांस लेंगे, बस आने जाने में हमें सांस का ध्यान रखना है। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। अगर हम थक गए होंगे तो दोनों पैरों को अलग डायरेक्शन में करके अपनी सांस को कैच करेंगे। अब हम विमान आसन करेंगे। हाथों में शोल्डर जितना गैप, पैरों में हिप जितना गैप। अब सांस लेते हुए हम अपने हाथों और पैरों को उठाएंगे ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। अब हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन अगर आप लोग उससे हो पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाएगा तो विमान आसन हम वापस करेंगे। धनुरासन में हमें क्या करना है, उल्टे लेट जाएंगे, पैरों को अपने थोड़ा मोड़ेंगे, हाथों से अपना एंकल को पकड़ेंगे और हिप जितना गैप होना चाहिए। लेकिन आसन करते हुए अपने पैर को नहीं खोलना है, जितना हमारा गैप स्टार्टिंग में हुआ हमें उतना गैप रखना है, ठीक है। सांस लेते हुए ऊपर, जितना हम ऊपर हो पाएंगे। वापस। अब हम उष्ट्रासन करेंगे। टोज हमारे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब हम अपने हाथों को लोअर बैक में लगा लेंगे। अब सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए हम अपने हाथों को वापस। अब इसका काउंटर पोज करेंगे, अपने टोज पर आ जाएंगे, पैरों को खोलेंगे और अपनी स्पाइन को सीधा करेंगे। यहाँ पे अगर हमारी लोअर बैक में कोई भी स्ट्रेस आया होगा वो रिलीज हो जाएगा। अब वापस। अब हम सीधे बैठेंगे, स्पाइन, पैर हमारा लेफ्ट को हम इस तरीके से मोड़ेंगे, नी के पास इधर रखेंगे। अगर मैं इधर नी के पास रख के कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं इधर से ही रख के अपना आसन पूरा करूँगी। पैर हमने ऐसे किया, हम इस वाले पैर को मोड़ लेंगे, ठीक है। सांस लेते हुए स्पाइन सीधी करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने आर्म को यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब हम सांस लेते हुए फिर स्पाइन सीधी करेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट से शोल्डर तक पूरा बॉडी को ट्विस्ट देंगे और गर्दन को। हाथ अगर हम ऊपर रख पाए तो ठीक है, नहीं तो हम इस तरीके से भी अपने हाथ को रख सकते हैं, ठीक है। वापस। अब इसी तरीके से हम दूसरे पैर में भी आपको करना है। राइट लेग को मोड़ूंगी, अगर कंफर्टेबल है तो मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। लेफ्ट लेग को अपने हिप के नीचे लगाएंगे,
सांस लेते सांस लेते हुए स्पाइन सीधी और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने शरीर को शांत करेंगे। हम वापस अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए हम लेट जाएंगे, पैरों को फोल्ड कर रहे हैं। पैर में और हिप में एक हथेली जितना डिस्टेंस रहेगा। अपने हाथों को रखेंगे, शोल्डर और नेक को हम प्रेस करके रखेंगे ज़मीन पे पूरे आसन में। अगर शोल्डर हमारे उठ जाएंगे तो कहीं नेक पे बहुत स्ट्रेन आएगा, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सांस लेते हुए अपने लोअर बैक को ऊपर उठाएंगे और शोल्डर को ज़मीन में दबा के रखेंगे। अपने हाथों को इंटरलॉक करके और ऊपर आप उठ सकते हैं। यहाँ पे स्टे करिए। सांस लेते हुए अपना पेट फुलाएंगे। आप चाहे तो इस तरीके से अपनी लोअर बैक को सपोर्ट देके काफ़ी देर तक यहाँ पे रुक सकते हैं। पंजों को अपने ज़मीन में प्रेस करिए। अगर कंफर्टेबल है तो हाथ उठा के धीरे धीरे वापस। अगर हमारी लोअर बैक में कुछ स्ट्रेन आया हो और अगर कोई कहता है कि हम उठ नहीं पाते हैं, तो आप यहाँ पे अपने नीचे ब्लॉक लगा सकते हैं। ब्लॉक लेके आप जैसे जितना भी उठ पाए उतना उठिए। पहली बारी में हमें एकदम एंड पोजीशन में नहीं पहुँचना, धीरे धीरे करके जैसे हमारा शरीर हमें साथ देगा बस अपनी बॉडी की हमें सुननी है। अब आप पान आसन करेंगे काउंटर पर सेतुबंध का। अगर हमें आसन करते हुए अगर हमें लोअर बैक में कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो इससे हमें उसमें रिलीज मिलेगा। तो सांस लेते हुए पैरों को फोल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए पैरों को छाती की तरफ लेकर आए, घुटनों को। और हम अपनी नीज को हक कर देंगे। इस पोजीशन में हम रहेंगे। जो लोग दो पैर नहीं कर पाते हैं वो एक ही करके करेंगे। ऐसे ही मैं अपनी लेफ्ट नी को फोल्ड करूँगी सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करके नी को चेस्ट पे टच करेंगे। अब यहाँ पे हक कर लेंगे। पूरी शरीर हमारे रिलैक्स रहेगी। अब अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ देंगे। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर के एक एक अंग को हम ढीला छोड़ देंगे। अब हम शवासन करेंगे। आँखें अपनी बंद कर लीजिए। जितना आपको रिलैक्स फील होगा उतना बेटर है। सांस लेके सांस छोड़ते हुए अपने आप को धरती माँ को सौंप दीजिए। धीरे धीरे
अब धीरे धीरे करके अपने शरीर को रिकलेक्ट करें। पहले पैरों को आंखों में मूवमेंट दीजिए, हाथों में मूवमेंट दीजिए, अपनी गर्दन को लेफ्ट टू राइट मूव करिए। अगर आप अभी उठना चाहते हैं तो उठ जाइए, नहीं तो थोड़ी देर और रेस्ट करने के लिए अपनी आँखें हम बंद करके रखेंगे। सुखासन में बैठने के बाद मुद्रा बना के अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे और इस लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड की कलाई को पकड़ेंगे पीछे और सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए वापस। और जितने भी हमने एनर्जी करी है बॉडी में कहीं एक हो तो वहाँ उसे टच कर दीजिए। अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए। तो ये एक सेशन था, मुझे लगता है शायद ये 15 मिनट से ज़्यादा हो गया हो तो पता नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ इन आसन्स को करिए। ये आपके शरीर में बहुत बेनिफिट देंगे, फैट लॉस में भी हेल्प करेंगे। और जैसे जैसे आपका शरीर धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना, तो आप अपने आप को खुद अच्छा फील करेंगे। तो आज से हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हम अपने लिए ज़रूर 10 से 15 मिनट का टाइम निकालेंगे और अपने शरीर को देंगे। और इसके साथ साथ हमें अपनी डाइट में भी चेंज करना पड़ेगा, डाइट भी हमें हेल्दी करना पड़ेगा। थोड़ा फास्ट फूड और ये सब जो चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान देती है हमें अवॉइड करना पड़ेगा। तो अगर हम योगा के साथ साथ अपनी डाइट पे भी ध्यान देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में कितना फ़र्क आ रहा है। तो मेरी ना सुन के अपने शरीर की सुनिए और अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी हेल्थ को टाइम दीजिए। इससे आपका तन तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, इससे मन भी बहुत सुंदर रहता है, तो आप में स्ट्रेस भी रिलीज़ होगा। तो कोशिश करिए, मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को योगा की तरफ ले जाने की। तो अगर आप अपने शरीर से प्यार करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके लिए करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपके नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू।